इस बार नीट का जो एग्जाम हुआ हैप्पी, तुम्हें पता है ये सब बच्चों के लिए एक सरदर्द बन चुका है क्योंकि ये रीनीट हो चुका है। सही बात है ध्रुवी, हम कितनी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं कि कैसे नीट पेपर लीक ने परिवार और बच्चों को परेशान करके रख दिया है। रीनीट भी हुआ जिसमें भी पेरेंट्स आस लगाए बैठे हैं कि बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन ये बच्चों के लिए बच्चे पास तो हो जाएंगे, लेकिन 2-3 साल की मेहनत जो बच्चों की लगती है उसमें ये पेपर जो कि लीक हो चुका, भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाबदार कौन है? आप तो देख सकती है कि हमने कई पोस्ट देखी, उसमें कई बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने एग्जाम दी, दूसरी बार उनको रीनीट देनी पड़ी, उसमें पेपर इतना हार्ड आया कि बच्चे उसे फेस नहीं कर पाए। हाँ सही बात है ध्रुवी, हमने भी बहुत एजुकेटर्स को देखा है सोशल मीडिया पर बताती हुई कि कैसे वो नीट का पेपर जो था, रीनीट जो हुआ था, वो पेपर बहुत ही हार्ड आया था। वो टीचर्स खुद बता रहे थे कि कैसे वो उनके टीचर्स खुद के लिए टफ है, तो बच्चों का तो क्या हाल हुआ। वो बात तो सही है, बच्चों को सिर्फ एक घंटा दिया गया था उसे सॉल्व करने में, और हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो टीचर्स है उनको भी 3-3 घंटे लगे, तब भी वो पेपर क्लियरली सॉल्व नहीं हो पाया। इतना टफ पेपर अगर बच्चे फेस करेंगे तो वो फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे। सही बात है ध्रुवी। तो आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत, पाली, राजस्थान में। आइए इस आश्रम के अंदर हम जानेंगे कि यहाँ इस चीज के बारे में क्या ये ओपिनियंस है। हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उन दोनों के ही ओपिनियंस इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी युवा पीढ़ी जो नीट का पेपर दे चुकी है या फिर देने वाली है। आइए जानते हैं उनके विचार। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ एक शिष्य, और यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आज हम जानेंगे उनसे कि नीट पेपर को लेकर उनकी क्या राय है। तो ध्रुवी, अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट से जिसने इस बार भी नीट अटेम्प्ट किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये स्टूडेंट जिन्होंने नीट अटेम्प्ट किया है। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम ये जो माहौल देख रहे हैं मीडिया में कि कैसे नीट पेपर लीक हो रहा है और साथ ही साथ रीनीट भी करवाया गया, जिसका कितना प्रेशर देख के स्टूडेंट्स सुसाइड्स कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस? मैंने भी इस ईयर नीट का पेपर दिया था और ये मेरा 3rd ड्रॉप है। मैं पहले से भी पेपर देते आ रही हूँ। प्रेशर तो है कि बच्चे एक तो MBBS में सीट पाने के लिए इतने ड्रॉप लेके रखते हैं, ऊपर से ये जो सिस्टम में इतना करप्शन है कि पेपर लीक हो जाता है, उसका प्रेशर कि बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, इतना मेंटल प्रेशर रहता है। ऊपर से कि बच्चे एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते अचानक से दूसरी बार पेपर देने के लिए। और मतलब तो जैसे कि आपने बताया कि ये प्रेशर आप पे बिल्डअप किया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने नीट भी दिया और रीनीट भी दिया इस साल, तो आपको मतलब किस तरह से प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो आप? पहला जो पेपर हुआ था तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, और जो रीनीट हुआ एक तो टाइम कम मिला, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि आप 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवा रहे हो। ऊपर से बच्चे वापस से तैयारी करना दोबारा रीनीट के लिए, और पेपर का टफनेस इंक्रीज कर दिया गया था। फिजिक्स बहुत टफ थी, तो बच्चे मतलब इतना प्रिपेयर नहीं थे कि फर्स्ट टाइम एक तो आप लेवल इजी दे रहे हो, फिर अचानक से इतना लेवल इंक्रीज कर दे रहे हो। और ऊपर से जो टाइम रहता है वो लिमिट कम रहती है, हमें एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय भी नहीं देना रहता है, क्योंकि फिर बाकी सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से प्रेशर तो रहता ही है। ऊपर से इतने साल वेस्ट करने के बाद कि मैं 3 ड्रॉप लिया मैंने, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे जल्दी एडमिशन मिले, और ये सिस्टम में इतना करप्शन हो रहा है कि हमें दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, लीक हो रहा है सिस्टम। और क्या बोलते हैं, जो हमारे टीचर्स वगैरह है इनका ही नाम आता है कि यहाँ से पेपर लीक हो रहा है। जो पेपर जिन्होंने सेट करा, कहीं ना कहीं उधर से ही कुछ कमी रही होगी, तभी वहाँ से पेपर बाहर निकला और खरीदा गया। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही प्रेशर बना, दूसरे बच्चे जो खरीद रहे हैं उनका तो कुछ नहीं है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो इतने साल प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनपे तो और मेंटल प्रेशर होगा कि उन्होंने पहली बार ही पेपर दिया और उनको ये रीनीट वापस देना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े थे उन्होंने 3 ड्रॉप लिए हैं और चौथे अटेम्प्ट, इस बार उन्होंने चौथा अटेम्प्ट दिया है नीट में। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो इसमें। हाँ दर्शकों, हमारे साथ एक दूसरे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आइए उनकी भी राय जानते हैं।
ऑलरेडी 3 ड्रॉप लिए और 4 इन्होंने अटेम्प्ट किए। तो आजकल जो क्या हो गया है, आजकल ये स्टीरियोटाइप हो गया है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम जेई में जाओ या तो तुम एमबीबीएस में जाओ। लेकिन आजकल जो है पेरेंट्स ये नहीं देखते कि उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि इन्होंने 4 साल अपने इसमें वेस्ट करे, ठीक है। अभी आगे एमबीबीएस में जाएगी, एमबीबीएस खुद में 5 साल की डिग्री होता है, और उसके बाद भी आजकल जो है एमडी और एमएस करना कंपलसरी हो गया, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये उसमें जाएंगी तो इसमें उनके 5-7 साल और वेस्ट हो जाएंगे। इससे बेटर होता कि ये किसी और फील्ड में चली जाती, शायद ये वहाँ पे अच्छा एक्सेल कर पाती। दर्शकों, हमने ऐसे स्टूडेंट से बात की जिन्होंने ये प्रेशर हैंडल किया है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो उन्होंने हैंडल किया। उन्होंने अच्छे से बताया कि कैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पर कैसे एडिक्शन और सुसाइड अटेम्प्ट का प्रयास करते हैं। जी, जैसे कि ये सिस्टर ने बोला कि इनके ऊपर कितना प्रेशर है, तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि जो ये सोसाइटल प्रेशर होता है, जो मतलब ये पेरेंट्स के दिमाग में जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए, आसपास के लोग जो सोसाइटी के लोग उनके बच्चे बन रहे हैं तो मेरे बच्चे भी बनने चाहिए, और वो वाला प्रेशर तो होता ही है। प्लस वो अपने बच्चों की खुशी किस में है, अपने बच्चों के इमोशन किस में है, वो जानना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर डबल प्रेशर बनता है कि एक तो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मीट अप करना, प्लस सोसाइटल प्रेशर में आके जो उनको कम्पीट करके उनका मतलब रिजल्ट लाके देना, वो डबल प्रेशर बनता है। एक एजुकेशनल प्रेशर होता है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो उनकी वजह से उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। और मैं भी एक इंजीनियर रह चुकी हूँ, तो मैं इस दौर से निकल चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि एक स्टूडेंट के ऊपर आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि जो उसको कॉप अप करना उसके लिए मुश्किल बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ, और हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि जो सुसाइड करना है वो महापाप है। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को कभी ऐसा फोर्स नहीं किया, इस वजह से मैंने भी मेरा भी नीट क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा दिमाग में भी कोई ऐसा थॉट नहीं आया कि मैं सुसाइड करूँ। इसके अलावा मैंने दूसरे ऑप्शंस देखे, जैसे मैंने फार्मेसी लिया, मैं बी फार्मा अभी कर रही हूँ, और उसके अंदर जो भी मेरी एग्जाम्स वगैरह हो रही है गुरुजी की दया से बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप चाहे तो मार्कशीट भी देख सकते हैं। तो सुसाइड जो है वो किसी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी जानकारी जानने को मिली, स्टीरियोटाइप के बारे में हमने जाना, और यहाँ पे ये भी जाना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे भाई भी यहाँ पर साथ है जो फ्यूचर में ये जो 12th में आने वाले और शायद ये नीट की एग्जाम भी देंगे, तो उनसे भी इसकी राय जाने की उनके क्या विचार है ऐसे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर। नमस्कार। मैं अभी 10th क्लास में हूँ, आगे चल के मैं भी नीट का पेपर दूंगा, लेकिन मैं और मेरे पेरेंट्स संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करते हैं, और मेरे पेरेंट्स कोई भी दबाव नहीं डालते मेरे ऊपर कि हमें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। वो बोलते हैं कोई भी करियर ऑप्शन में आप जा सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति देते हैं, सतज्ञान देते हैं। इसके आधार से वो लोग मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालते, वो लोग बोलते कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की ये जो स्टूडेंट्स की जो राय थी उनमें आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो इस जो प्रेशर को हैंडल करते हैं, और किस तरह से अन्य जो बच्चे हैं वो इस प्रेशर को हैंडल करते हैं। यही आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा, कितने बच्चों ने इस बार जो नीट पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से सुसाइड किया है। कितने के पेरेंट्स के जो एफर्ट्स है, कोई तो अपना खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उन पर क्या बीती ये कोई नहीं दिखाता। कितनों को अगर एग्जाम हॉल में पहुंचने में 2 मिनट की भी देरी लग गई, फिर भी वो बाहर रोते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता। 3-3 साल, 4-4 साल, 2-2 साल बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। फिर उन बच्चों का भविष्य क्या, वो कैसे इस प्रेशर को हैंडल कर रहे, और ये जो सुसाइड है उसका भरपाई कौन करेगा। हाँ, सही बात है ध्रुवी। हमने यहाँ स्टूडेंट्स के अच्छे से ओपिनियन जाने, कैसे कि उन्होंने अपना 3-3 साल बिगाड़े हैं। 3-3 साल, इमेजिन 3-3 साल क्या होते हैं। हम खुद जानते हैं कि 3-3 साल बिगाड़ना, यानी डॉक्टरी में जैसे उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टरी में 6-7 साल चले जाते हैं, वैसे ही उन पर कितना सोसाइटल फैमिली प्रेशर, कैसे स्टूडेंट्स अपने खुद ही अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन में कितना उन्हें प्रेशर बिल्डअप होता है। साथ ही साथ हम न्यूज आर्टिकल्स में हम देख ही रहे हैं कि कैसे रीनीट से पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए। तो इस चीज के जिम्मेदार कौन?
और इसका क्या सॉल्यूशन है वो आज हमने जाना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है जो अभी नीट देकर आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस चीज को कोप अप किया है, कैसे उन्होंने इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं। ऐसा कोई उनके फैमिली में प्रेशर नहीं बिल्डअप किया गया कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, जो हम अपनी स्टीरियोटाइप सोसाइटी में देखते हैं कि कैसे इस सोसाइटी के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आम घर में भी, गरीब इंसान के घर में भी अगर डॉक्टर बन जाए तो उसका घर खिल जाता है, ये माना जाता है डॉक्टर और इंजीनियर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य है वो अपना प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमने देखा। संत रामपाल जी महाराज अपनी आध्यात्मिक वे से भी जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे विचार उनमें परोस रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से संत रामपाल जी महाराज अपने कार्य पर अड़े रहे। सही बात है ध्रुव, आज हमको जानने को मिला कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बल्कि हम अल्टरनेटिव्स लाकर भी उस पर प्रोग्रेस पा सकते हैं जो हम डॉक्टर और इंजीनियर ना बनकर भी पा सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कुछ पेरेंट्स के भी राय, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। दर्शकों, अभी हमने जाने कि स्टूडेंट्स के ओपिनियन इस नीट पेपर लीक के लिए क्या थे। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स जुड़ चुके हैं जिनके बच्चे फ्यूचर में नीट देने वाले हैं या तो उनके बच्चे नीट दे चुके हैं। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे पेरेंट्स के ओपिनियन कि नीट पेपर लीक और री नीट पर उनकी क्या राय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स पर नीट और री नीट का बहुत ही प्रेशर बिल्डअप हुआ है। हमने देखा कि कितने सुसाइड्स हो गए, हमने स्टूडेंट्स के ओपिनियंस भी जाने कि कैसे वो प्रेशराइज फील कर रहे हैं। तो आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेशराइज तो होना नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वो तो जब भी नीट की परीक्षाएं आती है तो उनको हमें फेस तो करना ही है, चाहे कोई भी बच्चे हो। अभी अपने को पढ़ाई तो पहले जरूरत है जीवन के अंदर, अगर उनको प्रेशराइज करना हम शुरू कर देंगे तो वो कहाँ से होगा। देखो, पढ़ना तो जरूरी है जिंदगी के अंदर, लेकिन उनको सामने उनका जो भी है अगर पढ़ाई करके आगे निकलेंगे तो उनको अच्छा करियर भी मिलेगा। प्रेशर करने के लिए प्रेशराइज तो देखो, कोई भी चीज होती है वो निखार के ये बाहर आती है। अगर वो जब तक कोई भी सोना है या फिर डायमंड है, जब तक उसको अलग तरीके से गर्म करके नहीं बनाया जाएगा तब तक हीरा नहीं बनता है। तो उसको जब भी कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर बनता है या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे जाता है जब एग्जाम क्लियर करके, तो उनको किसी ना किसी प्रेशराइज से तो निकलना ही पड़ेगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसमें ये नहीं करना चाहिए। वैसे जो स्टेप लिया वो नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें से तो निकलना सभी को है, तभी तो हीरा बन पाएगा, निखर पाएगा। सर, जैसे आपने बताया कि प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, पर जो गरीब परिवार, जो गरीब माँ बाप है, उनकी तो आस उनके बच्चों में फंसी होती है। वो तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। तो आपकी इसमें क्या राय? अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो सबका होता है कि भाई बनना ही चाहिए। आज आप देखो कि डॉक्टर और इंजीनियर की जगत के अंदर कितनी वो है कि भाई कोई जाएगा तो डॉक्टर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आ गए। अगर आप ये फार्मर देखो, जब भले वो हमारे किसान जो है वो हमारे देश के मेन है, मूलभूत है, पर लेकिन आप अगर जगत के हिसाब से देखोगे ना, जो आप खड़े रहेंगे तो जो उनको जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो किसान को नहीं दे रहे। आज लोग पैसा को दे रहे हैं तो पैसा होना जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तभी तो आएगा, और तभी तो आपको रुतबा मिलेगा, तभी तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी। आप देख लो, अगर आपके परिवार में देख लो, अगर आप खुद कमाने वाले नहीं हो तो आपका परिवार ही आपका साथ नहीं देगा, तो फिर औरों की तो कहाँ बात करें। सही बात है सर, आपने अच्छे से हमें समझाया कि कैसे ये जो गरीब परिवार है वो कैसे इस टाइम पर गुजारा कर रहे हैं, कैसे इस नीट और री नीट में वो अपना सब कुछ नाव पर लगाकर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कितना प्रेशर फील कर रहे हैं इस चीज के लिए। आइए हम जानते हैं यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कि वो कैसे अपने बच्चों को इस प्रेशर से रिलीज करते हैं। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, वो स्टूडेंट्स थे, उनके हमने ओपिनियन जाने। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनकी फैमिलीज उन्हें प्रेशराइज नहीं करती इस चीज के लिए। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो पहले एक बात बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट होते हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये जगत वाले क्या है, मान बढ़ाई के लिए और अपना कुछ लेवल के लिए अपने बच्चों को वो समझाते हैं कि भाई ये बनना ही है, ये करना ही है। जैसे कर्ज लेके कोई माँ बाप अपना कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर माँ बाप को सुसाइड करना पड़ता है, बच्चे को करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव जी वो समझा रहे हैं
सभी अनुयायी हमारे गुरु जी के जितने अनुयायी उसको इतना पता है कि बेटा ट्राई किया, पहला ट्राई में फ्लॉप हुआ तो दूसरा ट्राई करो, दूसरा किया तीसरा करो, फिर बच्चे को समझा दे और भी ज्यादा समझ नहीं कर पाते तो और कुछ करो, मगर ऐसे फेशलाइज नहीं करते। हमारे गुरुदेव जी ने वो ज्ञान के आधार से समझा है कि नहीं फेशलाइज नहीं करना है, उस हिसाब से हम फेशलाइज नहीं करते। दर्शकों आप जानेंगे वो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। काफी सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसी के बच्चे जैसे सुसाइड कर रहे हैं, जैसे दरवाजे पे अपना सर पिटक के मर रहे हैं, किसी के पापा अपनी लड़की को रोक रहे हैं जो हार्ट अटैक पे पापा मर गए, ऐसा हो रहा है। वो हमारे गुरुदेव जी ने जो समझा है उस ज्ञान के आधार से ये कुछ नहीं हो रहा है, और सब समझदार है, अपने बच्चों को ढंग से समझाते और एक बार दो बार तीन बार वही करवाते। तो दर्शकों हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उन्होंने अच्छे से बताया कि कैसे वो नीट के एग्जाम्स में प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखे कि कैसे बाहर के जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो नहीं जुड़े हैं उन्होंने भी अपने ओपिनियंस रखे, उन्होंने भी अच्छे से समझाया कि कैसे वो स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में रह रहे हैं। तो दर्शकों ये बात तो थी जो पेरेंट्स की जो राय थी उस पर। हमने कई ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिसमें पेरेंट्स को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। पेरेंट्स जो है अपना खर्चा बढ़ा के एग्जाम्स क्लियर करवाते हैं, बच्चों की बहुत खर्चा करते हैं उनकी पढ़ाई के पीछे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो विचार है, जो राय है, वो तो आप एक बार देखिए, है ना हैप्पी? हाँ सही बात है। तो दर्शकों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नीट और री-नीट के कारण बच्चों पे कैसा प्रेशर, क्या उसका सॉल्यूशन है, कैसे वो कोप अप करते हैं, और जो सुसाइड जो हमारी सोसाइटी में एक मेजर प्रॉब्लम अभी बन चुका है, सुसाइड, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, खुद स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं उन्हें ये समझाती है कि आत्महत्या एक महापाप है और आत्महत्या कायरता की निशानी भी है। तो दर्शकों इसी के साथ हमारे चैनल ऐसे न्यूज में रिपोर्टर ध्रुवी, रिपोर्टर हैप्पी, कैमरामैन साक्षी के साथ धन्यवाद।